हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर आपको जो एक एक अंक के लिए बन सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अकॉर्डिंग देखने वाले और डू एस डायरेक्टेड। इसमें हम किस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ग्रामर टाइप्स के। ठीक है, तो टिपिकल ग्रामर्स में जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गए मॉडल्स पे से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, इस प्रकार के। और ग्रामर में यानी वर्ब्स पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हो गए, आर्टिकल्स पे बनते हैं वो क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा डू एस डायरेक्टेड में भी आपको क्वेश्चंस बनते होंगे, आपने एग्जाम्स में देखा होगा जब भी आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं या जो वाक्य होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेंस में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें पूछी जाती है वो है वॉइस। वॉइस से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चंस वॉइस से। एक्टिव वॉइस टू कन्वर्ट पेसिव वॉइस पूछा जाता है, कई बार वॉइस भी नहीं दिया जाता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, कंबाइंड सेंटेंस भी पूछे जाते हैं और रीअरेंज सेंटेंस भी पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा सभी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, तो यहाँ से मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको बनने वाले एग्जाम्स में या पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले सारे क्वेश्चन जितने भी, सब एक एक अंक के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने आपको बता दिया कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मॉडल्स और वर्ब्स से संबंधित सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर से वाले, वो क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम डू एस डायरेक्टेड से भी क्वेश्चन देखेंगे जो ग्रामर के ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे आपका ग्रामर पोर्शन लगभग 50% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में लगभग पूछे गए क्वेश्चन से और एकदम मैक्सिमम पूछे जाने वाले चांसेस भी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने फ्लेमिंग और विस्तास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे तो चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन ही वॉज यंग ही डैश स्विम वेरी वेल एंड वॉन मेडल्स। जब वह क्या था, युवा था, तब उसने बहुत सारे मेडल्स जीते। ठीक है, तो और बहुत अच्छे तरीके से तैरा करता था, तो कूड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर COULD कूड आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब्स में कूड हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आदेश वाले शब्दों के लिए हमेशा मे का प्रयोग करते हैं, जैसे डैश आई गो नाउ सर, मे आई गो नाउ सर। ठीक है, आंसर क्या होगा, मे होगा। क्यों मे हो, क्योंकि आदेश हम मांग रहे हैं, क्या हम जा सकते हैं या क्या मैं जा सकता हूँ, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मे आएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, डैश गॉड ब्लेस वी बी विथ यू, मतलब ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तो मैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं, यानी करने के लिए नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हमारा आदेश प्रकट कर रहे हैं कि भगवान का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर मैं यूज करेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश यू गेट डिजायर्ड सक्सेस इन एग्जाम्स, तुम्हें एग्जाम्स में क्या मिले, सफलता मिले। तो हम यहाँ पर भी अपनी संभावना प्रकट कर रहे हैं, अपना आदेश यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पर मे आ जाएगा। ठीक है, हैव वी गॉट डैश ब्रेड, हैव वी गॉट एनी ब्रेड, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी। ठीक है, तो यहाँ पर भी एनी आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव गॉट डैश फर्नीचर बट स्टिल वी नीड अ टेबल, हमें क्या मिल चुका है, फर्नीचर मिल चुका है, लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें एक टेबल की जरूरत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सम फर्नीचर, मतलब कुछ हमें क्या मिल चुका है, फर्नीचर मिल चुका है, लेकिन हमें जरूरत किसकी है, टेबल की है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सम होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर 7 भी यही है, इसमें आपको जो है बताना है। तो डैश हर सोल रेस्ट इन पीस, मतलब उसके आत्मा को क्या मिले, शांति मिले। ठीक है, तो यहाँ पर मे आ जाएगा। यहाँ पर भी हम अपनी संभावना को ही प्रकट कर रहे हैं। आदेश और संभावना के लिए हमेशा मे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन जो है ग्रामर के देख रहे हैं, 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही यदि आप सबसे पहले चैनल पे नहीं होते, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि क्लास 12th के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक वाइज चैप्टर्स मिल सके। इसके अलावा वीडियो को लाइक नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमेशा आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। चलिए, आई फाइंड डैश देयर नो वन देयर, मैंने मतलब यहाँ पर किसी को भी नहीं पाया, यह देखा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही डिडंट फाइंड डैश एट द बीच एनीवन, मतलब वहाँ यहाँ पर ही डिडंट फाइंड, उसने किसी को भी यहाँ पर नहीं पाया। ठीक है, बीच पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, शी डजंट फाइंड डैश फ्रेंड्स मैनी, शी डजंट फाइंड मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर उसने बहुत सारे फ्रेंड्स को नहीं पाया। ठीक है, उसके जो दोस्त रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यू विल डैश टू गो टू दिल्ली टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, यू विल हैव। ठीक है, आंसर यहाँ पर विल नहीं, सिर्फ हैव आए, क्योंकि विल आपको पहले से क्वेश्चन में दिया है। यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, मतलब तुम्हें जाना चाहिए दिल्ली में फैमिली फंक्शन को अटेंड करना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, शी इज कंसर्न डैश हर स्टूडेंट्स, शी इज कंसर्न अबाउट हर स्टूडेंट्स, मतलब वह अपने विद्यार्थियों के लिए क्या है, कंसर्न है। ठीक है, यानी यहाँ पर सतर्क है, सचेत है। चलिए आगे है, प्लीज वेट डैश मी, प्लीज वेट फॉर मी, मतलब मेरे लिए क्या करो, इंतजार करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रीमा इज एल्डर डैश टू मी,
तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो सेंटेंस है कंप्लीट हो रहा है, रीमा इज एल्डर टू मी, तो यहाँ पर मतलब जो है रीमा मुझसे क्या है, बड़ी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 पहले से दिया गया तो आंसर आपका 2 ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज सो नाइस डैश मीट यू, इट इज सो नाइस टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, डोंट बी लेट डैश स्कूल, यहाँ पर 2 आ सकते हैं, या तो 4 आएगा या तो 2 आएगा। ठीक है, यानी दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। यदि एग्जाम्स में क्या हो पूछा गया इसी प्रकार का सेंटेंस, तो आप यदि 2 ना आए तो 4 यूज कर लीजिए, और यदि 4 ना आए तो 2 यूज कर लीजिए। दोनों साथ में तो नहीं आएंगे, इसलिए एक दोनों भी आएगा, तो दोनों ही करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आर यू द न्यू स्टूडेंट डैश बिहार फ्रॉम, क्या तुम ही नए स्टूडेंट्स हो बिहार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू अ टीचर डैश दिस स्कूल, क्या तुम टीचर हो इस स्कूल में। तो यहाँ पर भी हमेशा इन आ जाता है, कई बार एग्जाम्स में या एट आ जाता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि इन आएगा करके एट लगा कर नहीं आते। तो यहाँ पर वैसे तो एक ही पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये दोनों आ जाए तो इस प्रकार से, जैसे पहला नंबर का ऑप्शन इन दे दे, दूसरा एट दे दे, और तीसरे में बोथ दे दे, तो बोथ आ सकता है आंसर, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आंसर करेक्ट है। इसको रॉन्ग नहीं दे सकते, यदि इन लगाया तो भी करेक्ट है और एट लगाया तो भी करेक्ट है, इसलिए दोनों में से आप चाहे जो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एट लगा दीजिए, इन लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, शी इज डैश वेकेशन, शी इज ऑन वेकेशन, मतलब वो किस पर है, छुट्टियों पर है। चलिए आगे है, शी इज डैश दिल्ली नाउ, शी इज इन दिल्ली नाउ, मतलब वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, लुक डैश द फ्लावर्स, तो यहाँ पर तो एट आएगा, बहुत अच्छा सिंपल सा सेंटेंस है और बहुत बार हम यूज भी करते हैं। चलिए डोंट रन डैश द क्लासरूम, डोंट रन इन द क्लासरूम, मतलब कक्षा में मत दौड़ो। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियांशीज बर्थडे इज डैश फरवरी, मतलब इज इन फरवरी, क्योंकि यहाँ पर मंथ की बात है तो फरवरी में आता है। ठीक है, कंपेयर यूर आंसर्स डैश यूर पार्टनर, तो यहाँ पर आएगा विथ, मतलब अपने आंसर्स को अपने पार्टनर के साथ में कंपेयर करो, तुलना करो, क्या सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, दिस बुक इज वेरी स्पेशल डैश मी फॉर मी, यह बुक मेरे लिए क्या है, बहुत स्पेशल है, तो 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट डैश मी सून, राइट टू मी सून, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, टीओ। चलिए आगे है क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम इज प्लेइंग टेनिस डैश संडे, मतलब ओम क्या कर रहा है, टेनिस जो खेल रहा है किस दिन, संडे के दिन, तो ऑन संडे यहाँ पर आएगा। ठीक है, माई मदर्स बर्थडे इज डैश 28 ऑफ जून ऑन, ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डेट की बात हो रही है, मंथ में इन आ गया और डेट में ऑन आएगा। माई बर्थडे इज डैश मई, मंथ है फिर से तो इन आएगा, जैसे इन फरवरी, इन मई, तो ये सारे इसमें क्या आएगा, इन आएगा। इसमें मतलब मेरा बर्थडे किस में आता है, मई में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, डैश 1966 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट डैश मुंबई, 2 यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, चूंकि सन है इसलिए इन 1966 मतलब 1966 में क्या ग्रेट फायर ब्रोक आउट हुआ था, मुंबई में, मुंबई में मतलब इन मुंबई। ठीक है, राइट आंसर इन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर यू डूइंग डैश द आफ्टरनून, मतलब तुम क्या कर रहे हो दोपहर में, तो इन आएगा। ठीक है, इन द आफ्टरनून। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं सारे रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि यहाँ से यदि आपने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो आपके ग्रामर में सारा जो आपका पूरा यहाँ पर टारगेट है वो बहुत सारा कंप्लीट हो सकता है। इसके लिए आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा, और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इससे अलग नहीं जाते हैं, इसमें से आपको क्वेश्चंस बनेंगे और थोड़ा सा ही चेंजेस रहता है। ठीक है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, द दोनों में आएगा क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सूर्य किस दिशा से उगता है, यहाँ पर हमेशा पूर्व से। ठीक है, तो यहाँ पर द सन राइजेज इन द ईस्ट आ जाए, दोनों सेंटेंस में द आ जाएगा। चलिए आगे है, आई मेट डैश यूरोपियन एट सांची स्तूप में, मैं किससे मिला, यूरोपियन से मिला सांची स्तूप में, तो अ आ जाएगा, आई मीट अ यूरोपियन, यहाँ पर ए आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है, डैश गीता इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज बट इट गाइड्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स, देखिए गीता वैसे तो हिंदुओं की किताब है, लेकिन ये सभी धर्मों के लोगों को क्या करते, गाइडेंस दे सकते हैं, देती है, तो आंसर क्या होगा, द आएगा। ठीक है, तो आंसर में यहाँ पर आर्टिकल से संबंधित ए एंड द वाले क्वेश्चन है, जो भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए वाले क्वेश्चन में से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन जो है टेंस से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंस में चेंज करना है। तो शी कुक फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट फॉर्म में वर्ब यूज करेंगे जो ब्रैकेट में हमें दी गई, मतलब कुक की कौन सी फॉर्म यूज होगी वो आपको बताना। ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो आंसर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, तो क्या होगा आंसर, शी हैज बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कुकिंग यहाँ पर आईएनजी लग जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स। आपको ध्यान से सेंटेंस को यूज करना है, क्या होगा, शी हैज बीन कुकिंग यानी पकाना, खाना बनाना जिसको हम कहते हैं, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको लिख दोगे।
तो ये पूरा आपको फॉर 2 आवर्स तो एग्जैक्ट रहेगा, शी हैज़ बीन यूज़ करना, ठीक है। शी हैज़ बीन और कुक की वर्ब फॉर्म जो होगी वो ING उसमें लग जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसी में सेकंड क्वेश्चन जो है ग्रामर से ही, दे डिड देयर होमवर्क रेगुलरली, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट तो एग्जैक्ट रहेगा, डिड भी रहेगा, उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, लेकिन अब वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और साथ में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, मतलब एग्जैक्ट देयर होमवर्क रेगुलरली, तो जैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी वो डिड से डू हो जाएगी, क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बाद में। तो होगा दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क रेगुलरली। ये डिड तो पहले से ही, बट हम सेंटेंस जब चेंज करते हैं इसमें भी डिड आता है, ठीक है। तो इसका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा प्ले चेस सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर भी हमें किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। हमने प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज किया। इसमें हम क्या होता है, पास्ट में हैड आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर जो रहता है और वो टाइम रहता है, ठीक है। इसके पहले हमने जैसे शी हैज बीन कुकिंग फॉर 2 आवर्स बनाया था, बिल्कुल वैसे हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पास्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, शारदा हैड बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। बिल्कुल ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसी प्रकार से यदि आप अरेंज करते हो तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी का अगला प्रश्न है, ही डज हिज ड्यूटी। इसको नेगेटिव में, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिवाइज हो चुका है। तो आंसर होगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। इसमें बहुत सारे लोग गलत करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार गलती होती है, तो इस सेंटेंस को आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि पुट द बैग ऑन द टेबल। रवि ने क्या करा, जो बैग था उसको टेबल पे रखा। अब इसको हमें नेगेटिव में बनाना है, तो रवि डिड नॉट पुट द बैग ऑन द टेबल। रवि ने बैग नहीं रखा टेबल पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीपल स्पीक इंग्लिश राउंड द ग्लोब। वेरी इंपॉर्टेंट है भी टॉपिक। इसको बहुत बार पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने आता है, या फिर जो पेसिव वॉइस में रहता है वो दे दिया जाता है, उसको एक्टिव में कन्वर्ट करने आता है। तो मैक्सिमम टाइम तो वैसे पेसिव वॉइस कन्वर्ट करने आएगा, तो यही सेंटेंस सेम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जो अंग्रेजी भाषा है वो सारी दुनिया में बोली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, शी कट द वेजिटेबल्स विथ द नाइफ। मतलब सब्जियों को चाकू की सहायता से काट रही है वो। तो इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमेशा सबसे पहला पॉइंट नोट करें, जो सेंटेंस दिया जाता है उसमें आपको हमेशा आंसर में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। यदि आप क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हो तो कई बार बच्चों के नंबर आधा मार्क्स यहाँ पर कट जाते हैं। यदि 1 अंक का प्रश्न है, इसमें से हाफ मार्क्स कट जाते हैं, और कई बार टीचर ये ध्यान से देख ले कॉपी तो वो पूरा 1 नंबर इसी पे काट लेता है, क्योंकि हम प्रश्नवाचक जो वाक्य उसको कब बोलेंगे प्रश्नवाचक, जब तक उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगाया जाए। तो यहाँ से सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसके लिए आपने मान लिया पूरा सब कुछ आपका सही है, ठीक है। जैसे इसमें आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है इसका आंसर, डिड शी कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ। इतना लिख दिया, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क लगाना स्टूडेंट भूल गया। तो यहाँ उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। इस पे शायद उसको नंबर भी ना मिले कई बार, यदि टीचर कॉपी चेक करे। तो इस पर खासा ध्यान आपको देना होगा, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंट्रोगेटिव बनाते समय जब भी इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क हमेशा ध्यान रखें। एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कॉपी में कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है या नहीं। यदि आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, डिड शी कट द वेजिटेबल्स विथ नाइफ, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला है, समवन हैज स्टोलन माय पर्स। मतलब किसी ने क्या करा, मेरा पर्स चुरा लिया है। इसको भी पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो माय पर्स हैज बीन स्टोलन, मतलब मेरा पर्स क्या हो गया, चोरी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, ही मेक्स टी। इसको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो टी इज मेड बाय हिम, मतलब चाय उसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। पेसिव वॉइस में सिंपल सेंटेंसेस में कई बार और भी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अनुराधा कंपोज्ड पोइट्री। इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना, ठीक है। तो पोइट्री वॉज कंपोज्ड बाय अनुराधा, मतलब जो कविता है किसके द्वारा कंपोज की गई है, अनुराधा के द्वारा कंपोज की गई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सी हैज़ कंप्लीटेड हर होमवर्क। इसको भी पेसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब वो अपना होमवर्क क्या करती है, कंप्लीट करती है, ठीक है। हर होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर, मतलब उसका होमवर्क किसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है, उसके द्वारा कंप्लीट किया जाता है। तो राइट आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। हर क्वेश्चन के एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये सेंटेंस को कंप्लीट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में अगला प्रश्न है, हु टॉट यू जर्मन। मतलब तुम्हें जर्मन किसने सिखाई है पढ़ाई, तो उसमें आपको पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बाय होम वर यू टॉट जर्मन, ठीक है। राइट आंसर में यहाँ पर देखिए फिर से आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इसमें ही आपको क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी को क्वेश्चन में जब आपने कन्वर्ट करा तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जी, आपको इसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आंसर क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। मतलब क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, उनके द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ये कुछ क्वेश्चन जो हम ग्रामर के देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्लास 12 संबंधित जितने भी इंग्लिश ग्रामर हो, टॉपिक वाइज हो, सारे सब्जेक्ट के वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रीअरेंज करने के लिए आते हैं, ठीक है, सेंसिबल क्वेश्चंस, उसको हमें मतलब बनाना होता है एक समूह में। इस प्रकार से हमें आगे पीछे वर्ड दिए रहते हैं, उसको एक हमें अच्छे सार्थक शब्दों के समूह बनाना होता है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है ग्लिटर्स गोल्ड दैट नॉट, फिर फुल स्टॉप दिया गया, एवरीथिंग इज। तो राइट आंसर आप जानते हैं, इसमें एक बार आपको जो इसका सिंप्लीफाई करने भी क्वेश्चन आता है कई बार। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड और ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हिंदी में कई बार पूछा जाता है और इंग्लिश में भी मैक्सिमम, तो इसमें आपको आता है, ठीक है। तो राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेम्स टीम एंड स्पिरिट स्पोर्ट्स, फिर फुल स्टॉप और इंक्लूकेट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंक्लूकेट द टीम स्पिरिट, ठीक है। मतलब जो खेल भावना जगाते हैं, टीम स्पिरिट जगाते हैं, वो स्पोर्ट्स और गेम्स ही होते हैं, ठीक है, खेल की भावना। चलिए आगे इसी में है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है पॉलिसी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ी हमारे लिए क्या होती है, पॉलिसी है, सबसे अच्छी चीज़ है ईमानदारी, व्यक्ति को परिपूर्ण करती है। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी का लास्ट क्वेश्चन है हॉट आयरन इज द इट स्ट्राइक फुल स्टॉप वाइल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ग्रामर से बन रहे थे, एक तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको उसमें आर्टिकल वर्ब्स ग्रामर से संबंधित जितने भी थे, इसके साथ ही टेंस से संबंधित क्वेश्चन थे। यहाँ पर वो देखिए रीअरेंज करने के लिए सेंटेंस थे वो देखे हमने, और वॉइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे एक्टिव पैसिव वॉइस के वो देखे। ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यदि आप कर लेते तो आपके ग्रामर के जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी और आपको बहुत सारे अंक आपके पक्के हो जाएंगे ग्रामर के लिए। तो आज से इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि आपके साथ में क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी उन सभी की भी हेल्प हो सके। और इसके साथ ही आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो जल्दी से कर लीजिए ताकि क्लास 12 से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर वाइज है, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।